तो बेसिकली अब देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। पिछली वीडियो लेक्चर में अपना ने दो इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ देखा था जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट और पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन अ फिगर 6.39 साइड्स ऑफ QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू S and T रेस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री। तो देखो जरा SPR जो दिया है वो 135 डिग्री हमें क्या दे दिया, एंगल दे दिया है, और दूसरे में PQT जो है वो 110 डिग्री दे दिया। हमें क्या निकालना है, PRQ निकालना है। तो देखो इसका पर्टिकुलर फिगर भी दिया है, तो PQR एक बनाने की कोशिश करो। PQR क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है, तो PQR। अब उसने कहा था कि इस PQR की QP और जो दोनों साइड्स हैं QP और QR को प्रोड्यूस किया, इसको T तक किया प्रोड्यूस और इसको बेसिकली S तक किया है, इसको P बोल दिया। अब ये बेसिकली बेटा 135 डिग्री बोला उसने, और ये कितना बोला, 110 डिग्री। हमें क्या निकालना है, PRQ निकालना। बहुत आसान है, तो ये देखते हैं। तो देखो जरा PRQ निकालना, पहले PRQ है कहाँ, ये गया PRQ। एंगल की समझ तो आई थिंक हो गई होगी, इंट्रोडक्शन सारे देखे हमने, ठीक है जी, थोड़ा फोकस, ठीक है। तो PRQ निकालना है अपन को, तो इसके लिए हमें अंदर वाले एंगल चाहिए, क्योंकि हमें अंदर वाले एंगल निकालने, तो इसके लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में 180 डिग्री बनाएंगे। बात समझ में आया, बिकॉज लीनियर पेयर दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और दोनों की नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो लाइन बना रही हैं। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा है लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर पेयर होते हैं उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन, ये दोनों एंगल। तो सिंपल लिखेंगे एंगल, इसका नाम क्या बेटा, PQT, और अंदर वाले का नाम है PQR, इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। अब बेटा PQT कितना दिया है, 110 डिग्री। PQR निकालना है, तो बेटा PQR तुम्हारा हो गया 70 डिग्री। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी मतलब ये एंगल आ गया 70 डिग्री, ये और निकालना है। तो सिंपल निकालेंगे एंड या सिमिलरली, इस एंगल का नाम था QPR प्लस एंगल बाहर वाले का नाम है SPR। ये दोनों क्या मिलाएंगे, 180 डिग्री वाई लीनियर पेयर, सेम रीज़न। QPR निकालना है और SPR 135 दिया है, 180 डिग्री। तो QPR बेटा कितना हो गया हमें, 35 35 70 और 10 45, 180 और 35 माइनस करो, 5 और 7 में से 3 गए 45 डिग्री। तो ये क्या आ गया, 45 डिग्री QPR। अब लगा दो बेटा ASP। क्यों लगाते हैं, क्योंकि तीनों एंगल आ गए, दो एंगल आ गए अंदर के, तीसरा अपन को निकालना है। तो लगाओ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यह लिख दो बाई थ्योरम 6.7। नाम से बढ़िया हमें स्टेटमेंट लिखने से बढ़िया इसका नाम लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। वो नंबर मत लिखो 6.7, कोई भी दिक्कत नहीं, लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई थ्योरम 6.7। तो एंगल सम कर दो, एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, तीनों एंगल का सम बेटा क्या हो जाएगा, 180 अंदर वालों का। और बाहर वाले जो होते हैं ना, जैसे भी एक बाहर हो जाए, एक ही बाहर है, एक ही बाहर है, एक बाहर, इन तीनों का सम 360 होता है। ये हम 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। किसी भी पॉलीगोन का बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, चाहे वो कोई सी भी साइड का। बात समझ में आया। तो PQR बेटा कितना दिया है, 70 डिग्री, और QPR 45, PRQ आपको निकालना है 180। तो ये दोनों प्लस हो गए 40, 100 कितना हो गया, 115 डिग्री, इक्वल टू PRQ निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो PRQ बेटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10 में से गए 5 और 7 में से गए
1, तो 65 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया हमारा PRQ। ओके, कोई इशू नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले फटाफट से इसको उतारना अच्छे तरीके से, पता चले स्क्रीनशॉट लिए स्क्रीनशॉट ही डिलीट हो गया तो क्या फ़ायदा फिर करने का, कुछ पता चलता है कि स्क्रीनशॉट से कोई फ़ायदा नहीं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, हाँ ये कर सकते हो कि अगर कॉपी पेन नहीं है सूटेबल तरीके से कहीं और हो तो उस चीज़ को ले सकते हो स्क्रीनशॉट, फिर कर सकते हो उसको दोबारा उतारने से। एंगल x = 62 डिग्री, एंगल XY Z 54 डिग्री। If BU and ZO are the bisector of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find angle QZY and BUZ। ठीक है, बायो और बाइसेक्टर दिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, गिवन हेडिंग डाल देते हैं सिंपल। गिवन पहले लिखो बायो एंड जेडो आर द बाइसेक्टर्स। किसके बाइसेक्टर दिए उसने बोला है, बाइसेक्टर का मतलब भी मैं बताऊंगा, एंगल XYZ एंड एंगल XZY, इतनी चीज़। फिर क्या दिया, एंगल x बेटा कितना दिया 62 डिग्री, एंगल XYZ = 54 डिग्री। अपन को क्या निकालना है इसमें, OZY और Y हो जाएगा, ये निकालना। तो देखो जरा, देखो यार, अरे फिगर भी दिया है। तो फिगर बेटा कितना दिया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बोलेंगे XYZ और ये दिया है O और ये 54 डिग्री। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो जरा क्वेश्चन को पहले समझो। एक ट्राइंगल दिया XYZ और दो एंगल के, मतलब XYZ, इस एंगल का और इस एंगल के दो बाइसेक्टर दे दिए OY और OZ। बाइसेक्टर का मतलब होता है जैसे ये ट्राइंगल है और ये अगर इसका बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इसका नाम बोल दूं अगर मैं 1 और 2, इसका बोल दूं 3 और 4, 1 और 2 आपस में कैसे होंगे इक्वल, और 3 और 4 आपस में कैसे होंगे इक्वल। बाइसेक्टर का मतलब ये है, जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता था वैसे ये हमारा बाइसेक्टर का मतलब है। ये है काम है बाइसेक्टर में, मतलब एंगल 1 को हम क्या बोलेंगे XYO और 3 को बोलेंगे XZO, इस 2 को बोलेंगे, ये वाले अंदर वाले 2 को OYZ, इसको बोलेंगे OZY। मतलब ये वाले एंगल आपस में इक्वल, ये वाले एंगल आपस में इक्वल। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो करना क्या है, पहले एंगल X 62 डिग्री दिया है और XYZ की वैल्यू बेटा कितनी दी है 54 डिग्री। अपन को OZY निकालना। OZY मतलब ये वाला एंगल निकालना है, YOZ मतलब ये वाला एंगल निकालना। ठीक है जी, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल लेते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल के करते हैं, तीनों एंगल निकाल लेते हैं। एक तो दिया है 62 डिग्री और ये वाला भी दिया पूरा XYZ पूरा 54 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, पहले Z वाला एंगल निकाल देते हैं। किससे, Y एंगल सम प्रॉपर्टी। तो Y एंगल सम प्रॉपर्टी, Y एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल X प्लस एंगल XYZ और इसका नाम हो जाएगा XZY इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X कितना है बेटा 62, XYZ बेटा कितना है 54 डिग्री और XZY इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्लस होके कितना हो गया 62 और 4 54 डिग्री, ये हो गया 6 और 6 और 116 डिग्री, प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल XZY इक्वल टू 180 माइनस 116, 10 में से 6 गए 4 बचे और 7 में से 1 गया 64 डिग्री आ गया। कौन सा XZY, मतलब पूरा Z एंगल कितना आ गया 64 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना आ गया 64 डिग्री। इतनी चीज़ समझ में। इसको फटाफट से उतारो क्योंकि ये क्वेश्चन
अलग है, इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है। तो देखो ज़रा फटाफट से। अब क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को समझो। नया फिगर देखो, ये जैसे एंगल ए है, ये बी है और सी है। ये बी जो ओ बी है ये इसका बाइसेक्टर है एंगल बी का। तो जो ओ बी है इसका बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल आपस में इसके इक्वल हो गया। तो ये भी है, एक और चीज़ है, मैं इसको क्या बोलूँगा, एंगल ए बी ओ इजिकल टू एंगल ओ बी सी, ये बोलूँगा। और ये भी बोलूँगा, ये वाला जो एंगल होगा ना हाफ एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ए वी ओ जो एंगल होगा, पूरा एंगल जो होगा ए बी ओ, इसी ये पूरे वाले एंगल का बेटा क्या होगा, हाफ होगा। ए बी ओ ये वाला जो एंगल होगा ना ए बी ओ, वो पूरे वाले एंगल ए बी सी का बेटा क्या होगा, हाफ होगा। ये कौन कह रहा है, ये बाइसेक्टर कह रहा है कोई। अगर बाई चांस मैं इस लाइन को काटता हूँ, इस लाइन को काट रहा हूँ इक्वल पार्ट्स में, ये मान के चलता हूँ 8 सेंटीमीटर की लाइन थी, इक्वल पार्ट्स में काट रहा हूँ तो 4 हो गई, 4 हो गई। तो इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ। तो जो ओ बी जो है वो इस ए बी के हाफ ही तो है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में काटे। तो बेटा बेसिकली जो ओ वी है, ये ओ वी लाइन जो है, ओ वी जो बाइसेक्टिंग लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ये वाला जो एंगल होगा इस पूरे एंगल का हाफ होगा, मतलब एंगल ए बी ओ इजिकल टू एंगल ए बी सी का हाफ। बात समझ में आया। अब ऐसा नहीं कि ओ ए बी जो होगा वो ए बी के हाफ होगा, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है आपको एंगल कौन सा चाहिए। बात समझ में आया। हमें बेटा एंगल कौन सा निकालना, हमें एंगल अंदर वाले चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है ओ जेड वाई या ओ बाई ओ जेड, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें अंदर वाले एंगल की ज़रूरत है, इन दोनों की और इसकी भी ज़रूरत है। तो अगर हम ये निकाल लेते हैं ये दो, तो ये तो अपने आप निकल आएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो इसके लिए आपको ये वाले एंगल चाहिए, यानी कि ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। ये वाला जो है हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये कितना है 54 डिग्री है। तो बेटा बेसिकली ये 27 डिग्री हो जाएगा उसका हाफ पूरे वाले एंगल का, और ये भी बेटा क्या हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों हाफ एंगल हैं, तो वो बड़े वाले एंगल का कैसा हो जाएगा, हाफ। इतनी चीज़ समझिए। बड़े वाले एंगल को अगर हम आधा कर देंगे तो दोनों एंगल आ जाएंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो लिखूँगा कैसे, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एंगल ओ बाई जेड, ये वाला एंगल ओ बाई जेड हाफ किसके हो जाएगा, एक्स वाई जेड के अपॉन 2। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ओ वाई इज द ओ वाई इज बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर है, और भी लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख दो, एंगल एक्स बाई ओ, एंगल एक्स बाई ओ इजिकल टू ओ बाई जेड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गिवन कह रहा है, मैंने तो बस उसको आपको समझाया, लिखाने की कोशिश की। बात समझ में आ गया। तो ओ बाई जेड बेटा कितना हो जाएगा, ओ बाई जेड 54 का हाफ 27 डिग्री हो जाएगा, 27 डिग्री। ऐसे ही हम सिमिलरली क्या कर देंगे, इस एंगल का हाफ कर देंगे। ये वाला जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल था, ये जो चौथा एंगल है नाम क्या है इसका, ओ जेड वाई, ये पूरे वाले एंगल का हाफ हो जाएगा, बिकॉज ओ जेड आल्सो बाइसेक्टर। तो ऐसे लिखेंगे सिमिलरली एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ किसका होगा, एक्स जेड वाई। ये कितना निकाला था हमने, 64 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा 32 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सेम ऊपर वाला, बस यार मैं लिख दे रहा हूँ रीजन, ये 64 डिग्री नीचे कर दूंगा। रीजन क्या लिखूँ, ओ जेड इज बाइसेक्टर, ठीक है, और एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू एंगल एक्स जेड ओ। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 64 डिग्री का हाफ। जस्ट हमने निकाला था, मिटाल दिया था, पेज जगह नहीं थी उनका, पेज नहीं बोर्ड नहीं में जगह नहीं थी, तो इस वजह से मिटाल दिया था, वो चीज़ हमने निकाली थी। ओ जेड वाई बेटा कितना हो गया 32 डिग्री। अब जब ये वाला आ गया 27 और ये वाला आ गया 32, अब इसे आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में ASP लगा दूंगा। बात समझ में आया। लेकिन ASP लगाने के लिए मुझे जगह चाहिए, जगह के लिए मैं क्या करूँगा, इसको फुस कर दे रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमारे सारे निकल आए हैं, 2 निकल आए, ठीक है ना। कॉपी तो सामने ही होगी, कॉपी नहीं होगी एटलीस्ट बुक तो सामने ही होगी आपके, उस बुक से पढ़ो। तो लगाओ भाई फटाफट से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, ओ बाई जेड, ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड प्लस एंगल जेड ओ बाई प्लस एंगल वाई ओ जेड मांगा था ना उससे, वाई ओ जेड कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ओ की बात चल रही है, वाई ओ जेड मांगा हो, जेड ओ वाई मांगा हो, कुछ भी मांगा हो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि बात ओ की करनी है, ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, ओ वाई जेड 27 डिग्री, ये निकालना है आपको, वाई ओ जेड ये 32 डिग्री दिया है, 32 और 180, तो 32 ही हो गया 5, 3 और 9 डिग्री, 9 4 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इसको एक और बार सॉल्व कर लेते हैं, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 59 डिग्री, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री। लेट मी चेक आंसर, बिकॉज स्टैंडर्ड आंसर होते हैं तो कभी कभी एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। क्या मांग रहा है, 6.3 क्वेश्चन नंबर, सही है भाई, एक 32 निकाल रहा था, ये निकलवा रहा था, और 121 डिग्री। ओके, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन की डिमांड रहती है हर जगह। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। नहीं समझ में आया तो बेटा थोड़ा सा पीछे करो वीडियो को, समझ में आएगा, समझने की कोशिश करते हो तो समझने बिल्कुल आएगा, फिर उसको फटाफट सिस्टमेटिक तरीके से आप उतार लेंगे बोर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या मांग रहा है, इन अ फिगर 6.41 ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, और डी सी ई निकालना। अब फिगर भी दिया भाई, तो देखो जरा कुछ इस प्रकार फिगर दिया, ऐसा कुछ दिया है टेढ़ा मेढ़ा, ए बी ये 35 डिग्री, ये सी, ये डी, ये बी, ये कितना दिया 53 डिग्री, ठीक है जी। ए बी पैरेलल टू डी, ये सारी चीज़ हमें गिवन दी है, तो इसको एक सिस्टमेटिक वे से लिख देना, ये सारा हमें गिवन दिया। निकालना क्या है, डी सी ई, डी सी ई कहाँ है, ये हाँ जी, डी सी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो क्योंकि ये छोटा सा लग रहा है, ऐसा कर दो, अरे बन जाओ भाई, हाँ, इसको डी बोला, इसको ई बोला, इसको सी बोला, इसको बोला 53 डिग्री। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने इंट्रो में नहीं देखा तो बेटा वो उस चीज़ को करना बंद कर दे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं होगा आप पे, साफ बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और बहुत आसान है पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, कि ए बी जब डी ई के पैरेलल है तो वहाँ कुछ जोड़ी बताई थी, करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जोड़ी, और को इंटीरियर एंगल की जोड़ी, एक्सटीरियर ही बताया था मैंने। तो यहाँ पर अगर देख पा रहे होगे, ये ए बी है और ये ए ही जो है वो ट्रांसवर्सल है, और सी बेटा क्या है, पैरेलल है। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो एक एंगल हमारे सामने आ रहा है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई एंगल ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जेड एंगल के कॉर्नर्स हैं, ट्रिक के तौर पर भी हमने सीखा था। तो मेरे हिसाब से ये 35 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 35। बेटा नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल पर जाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है इंट्रो में। और अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो तो दूसरे चैनल पर जाओ, वहाँ भी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या पैरेलल लाइन्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पे मिलेगी आपको। तो बेटा बस आपको देखने का कॉन्सेप्ट लिए समझोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। तो बेटा इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, डी ई सी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसकी कहानी बेटा बहुत अच्छी डीपली हमने बात करी है,
तो जाकर बेटा प्लीज़ उस चीज़ को चेक करना, क्योंकि उसी के थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई उस चीज़ को हम देख पा रहे हैं जो बच्चा पढ़ रहा है। 35 डिग्री DEC बेटा 35 डिग्री हो गया। अब तो बेटा सब कुछ हो गया, क्योंकि अपन को ये निकालना है। ट्राइंगल में लगा दो ASP, तो बाई ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल कौन सा दिया बेटा DCE सम कर दो, एंगल DCE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल EDC। हाँ ठीक है, निकालना क्या था DCE दिया, EDC ठीक है, BAC। चलो जी उसको लिख दो, DEC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब DCE आपको दिया है, DCE तो निकालना ही है। ECD DEC हाँ DEC मैंने निकाला अभी 35। अरे ये 2 बार क्यों लिख दिया, अब इसको लिख दो, इसको लिखोगे DCE। तो DCE बेटा कितना है 53 डिग्री, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो DCE आप क्या कर रहे हो, दोबारा करो, DC कंफ्यूज, इधर देखो DEC प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CDE सही है। ये गलत उतर गया, रुक जा, हमें DCE निकालना बेटा, रुक जा, ये गलत उतर गया, रुक जा 2 सेकंड उतर जा। ये C लिखना है हमें और यहाँ D लिखना है, ये गलत उतर गया। 2 सेकंड रुको, इस चीज़ को समझो दोबारा, ये 2 सेकंड समझो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने कुछ करा नहीं। ये हमारा 35 ही है, बस हमने कुछ नहीं करा, कोई इशू नहीं। तो ये बस CD में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, D इधर है और C उधर है। तो DCE और दूसरा अपन को निकालना है CDE इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 35 डिग्री से DCE निकालना है भाई, तो CDE 53 डिग्री इक्वल टू 180, इनको प्लस कर दो, ये 8 हुआ, ये भी 8 हो गया। तो DCE इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा DCE कितना हो गया, 180 में से 88 को माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ से 17 में से 8 गए, कितना बचा 72 ही बचा। एक बार देख लो, ये 10 में से 8 गए, 2 बचे, और यहाँ 7, 17 में से 8 गए, 7 उधर और 2 उधर, 92 डिग्री बचे। क्या कर रहे हो, 92 DCE आ गया। यानी कि हम पहला लाइन का कॉन्सेप्ट जान सकते हैं। तो 6 और कौन सा लास्ट क्वेश्चन बचा है, नहीं 4, 5, 6 है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, उसके साथ अपन देखेंगे इसमें एंगल जो ट्राइंगल्स के कुछ क्वेश्चंस बचे। तो एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो इन क्वेश्चनों में आप सर्वाइव करेंगे, नहीं तो फिर आपके आगे आने वाली दिक्कत है। तो उस चीज़ को हम ढंग से अच्छी तरीके से समझेंगे। जब तक बने रहिए आयुष क्लासेस के साथ और साइंस कंजुगेट चैनल के साथ, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।